लखनऊ दारुल सफाई ब्लॉक कामनेहाल उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। मातृ शिशु एसोसिएशन के अध्यक्ष मीना पासवान ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हमारे सभी के प्रमोशन किए जाए ताकि हम सब लोग अच्छे से सेवा कर सके। पत्रकार मृत्युंजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट, इंडिया के न्यूज। अनुशासन में निबद्ध होना चाहिए और जीवन को उत्साह के साथ जीना चाहिए। और मैं जानता हूं कि जब मैं कंधा लगाऊंगा तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको सब भूल जाएंगे, लेकिन वो लोग कैसे भूल जाएंगे कि होमगार्ड की नौकरी करते थे और बीएसडब्ल्यू हो गए। मैंने देखा था अपने संघर्ष में यहीं कुछ साथी टेम्पो चलाने लगे थे, लेकिन अपने संघर्ष के बाद मैंने उनको नियुक्ति पत्र दिया और शाम के साथ जाकर के ज्वाइन किया, आज नौकरी करते हैं। उत्तर प्रदेश हेल्थ वर्कर एसोसिएशन की ये त्रैमासिक बैठक आज दारुशफा में आयोजित की गई है। क्या कुछ है इस बैठक में, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष की कॉमन बैठक है और इसमें इस संवर्ग की कुछ समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है वेतन विसंगत है। तो ये 1981 से जी कि यूनिपर्पज कैडर अलग अलग थे, उनके वेतनमान अलग अलग थे, लेकिन उनको मर्ज करके मल्टीपर्पज कैडर बनाया गया। क्योंकि वेतनमान अलग अलग थे तो संगठनों ने ये कहा कि जब हमको आपने मर्ज कर दिया है तो हमें एक वेतनमान दें। सरकार ने इस बात को उस समय नहीं सुना और ये लोग माननीय उच्चतम न्यायालय तक गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस समय आदेश किया कि इनको ये वेतनमान दिया जाए। उसके बाद सरकार ने 1991 में आधा अधूरा वेतनमान दिया, लेकिन फिर सरकार ने एक अध्यादेश बना के इस वेतन को वापस ले लिया था 5 जनवरी 96 को। उसके बाद संगठन फिर न्यायालय गए तो 1997 में एक आदेश हुआ कि आप इनको 81 जो एक्ट बनाए हो, ये एक एक्ट बना है आपका 96 में और आपने लागू किया है 81 से, तो इस एक्ट को आप 81 से लागू नहीं कर सकते, आप 96 से लागू कर सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने फिर आदेश किया कि उस समय तक इनको आप वही पुराना वेतनमान दीजिए। तो उस पर 2009 में प्रदीप शुक्ला जी प्रमुख सचिव थे, उन्होंने संशोधन किया और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष को माननीय न्यायालय की मंशा के अनुसार वेतन दिया। और उनके ऊपर जो उस समय कंटेम्प्ट था तो वो कंटेम्प्ट समाप्त हो गया। कंटेम्प्ट समाप्त होते ही उन्होंने फिर एक आदेश बना करके 7 मई 2010 को वो वेतन वापस ले लिया। तो हमारे संगठन ने पुनः संघर्ष किया। उसके बाद में ये हुआ कि एक आदेश जारी हुआ 19 दिसंबर 2011 को। उसमें यह कहा गया कि 30 नवंबर 2011 तक जितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष हैं उन सभी को वेतनमान दे दिया जाए। लेकिन ये वेतनमान सरकार ने वैयक्तिक रूप से प्रदान किया। तो उसको देने से लाभ ये हुआ कि जो पुराने रिटायर हो गए थे, तमाम मृत कर्मचारी हो गए थे, उन लोगों को तो लाभ मिला, लेकिन जो नई भर्ती 1 दिसंबर 11 से हो रही है उनके साथ फिर अन्याय हो गया। तो आज की स्थिति में एक पद पे 2 वेतनमान हो गया। पुराने को 2800 ग्रेड पे मिल रहा, नए को 2000 ग्रेड पे मिल रहा। इसी तरह से जो पदोन्नति का वेतनमान है वो भी प्रभावित हो गया। तो आज की डेट में एक पद पर 2 वेतनमान और 2 पदों पर 1 वेतनमान, ये बहुत बड़ी विसंगति है जिसको हम लोग सरकार से चाह रहे हैं कि इसको डिजॉल्व किया जाए। दूसरा हमारा एक मुद्दा है पदोन्नति का। सरकार की मंशा और वेतन आयोगों की मंशा है कि एक कर्मचारी जब भर्ती हो तो अपने सेवा काल में कम से कम 4 पदों तक उसे पदोन्नति का अवसर मिले। हमारे यहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पदोन्नति स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष पर तो होती है या स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला पर तो होती है। उसके बाद जो अगला चैनल है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का है या पीएचएन का है, वो सारे चैनल अधिकारियों की उदासीनता के कारण निष्क्रिय पड़े हुए हैं। हमारी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की पत्रावली अपर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य की मेज पर आज 2 वर्षों से लंबित है। मात्र उसे कैबिनेट जाना है, उसका अनुमोदन लोक सेवा आयोग से भी हो गया है और वो कैबिनेट में न जाकर के प्रमुख सचिव की मेज की शोभा बढ़ा रही है। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी के आदेश का हवाला भी दिया कि संगठनों के साथ प्रतिमाह बैठक करने का आपको आदेश है कि हमारे भी संगठन को आप समय दें और वार्ता करें जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। आज तक हमारे अपर प्रमुख सचिव द्वारा हमें समय आवंटित नहीं किया गया। इसी तरह से हमारी लोगों की कुछ ट्रेनिंग थी जो 89, 88, 90 में हो गई और हमें ये मान लिया गया था कि हमें नौकरी लग गई है। तो हमारा जो रोजगार कार्यालय था उसमें लिखा गया कि इनकी स्वास्थ्य विभाग में सेवायोजित हो गए हैं, इसलिए इनका नाम काटा जाता है। और विभाग ने हमारे साथ धोखा ये किया कि 90 के बाद हमें 99 तक सेवाओं में नहीं लिया।
तो 9 वर्ष का जो हमारा गैप हो गया वो हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। हमारी मांग है कि उसको भी हमारी सेवाओं के साथ जो है काउंट किया जाए, जिससे हमें पेंशन भी बेनिफिट मिल सके। इसी तरह से हमारे यहाँ महिलाएं जो थी 89, 90, 91 में ट्रेनिंग पाई और उनकी नियुक्ति सरकार ने 2006 में की। तो 2000 चूँकि अप्रैल यहाँ पर 2005 से पेंशन की व्यवस्था बंद हो गई, जो आगे कर्मचारी आ रहे हैं वो पुरानी पेंशन से वंचित हैं। और जब इन्होंने 90, 91 में ट्रेनिंग की थी तो हमारा मानना है कि जो लोग पहले ट्रेंड हो गए, आपकी क्रियाशीलता या निष्क्रियता की वजह से वो सेवा में नहीं आ पाए, तो उनको पुरानी पेंशन से भी आच्छादित किया जाए। इस तरह की हमारी बहुत ही जस्टिफाई मांगे हैं, लेकिन अधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से सरकार तक पहुँच नहीं रही हैं, और जब सरकार तक पहुँच नहीं रही तो हमें न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे मीडिया के माध्यम से, अपने पत्राचार के माध्यम से सरकार तक हमारी बात जाए और उसका समाधान मिले। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोकतंत्र का हथियार जो हमारा आंदोलन है उसको भी हम आगे अपनाने पर विचार करेंगे, और हमारा बिल्कुल सकारात्मक आंदोलन होगा, कोई हिंसात्मक नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कि उसमें उद्दंडता नहीं होगी। एक निश्चित दिशा में जो लोकतंत्र का अधिकार है या हथियार मिला हुआ है उसका हम प्रयोग करेंगे और सरकार तक अपनी बात अवश्य पहुँचाएंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष मीरा पासवान। मैम, आज आपका जो एसोसिएशन है उसका त्रैमासिक बैठक है, क्या कुछ है इसमें? त्रैमासिक बैठक नहीं है, ये हमारी समस्याओं के ऊपर बैठक है। हाँ। हमारी समस्याएं इतनी जटिल हैं कि हम महिला जो हमारा 5 प्रमोशन पद होते हैं वो आज हम एक ही पद पर रिटायर हो जा रहे हैं। 30 साल 32 साल नौकरी करने के बाद भी एनम पर नियुक्ति हो रही है, एनम पर रिटायर हो रहे हैं। उसी सब समस्या को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। और दूसरी उससे बड़ी समस्या है, जबकि हम 89 में ट्रेनिंग किए, 89 में ट्रेनिंग करने के बाद मेरी पोस्टिंग 2001 में हुई। कुछ महिलाओं के, मेरे बैच की, मेरी सीनियर महिलाओं की 2006 में हुई। 4 में एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आदेश लाया कि पेंशन नहीं मिलेगा, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगा। उसमें हमारी महिलाएं बाधित हो गई। उनकी 89 की ट्रेनिंग और 2006 में नियुक्ति हो रही है। महिलाओं की कमी कुछ नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा और विभाग की कमी की वजह से आज हम लोग दर-दर भटक रही हैं। रिटायर के बाद उनके पास 5000 भी रुपया कहीं से मिल नहीं रहा है। इसमें बहुत त्रस्त है, महिला बहुत दुखी हैं। उसको हम इसी माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात जाए कि हमारी महिलाओं को पेंशन, जो 89, 90 में ट्रेनिंग की है, उनको पेंशन और हमारा प्रमोशन पद मिले। थैंक यू। अपना नंबर दे देंगे?